दास पास्टर योगेश्वर निशा सारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। और मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो, जिसने आज के दिन को हमारे जीवन में दिया है। और मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूं भाई नरेंद्र साहू जी का, जिन्होंने मुझे इस अवसर को दिया है कि ब्रदर आप मैसेज दें। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उसके हृदय में, भाई के मनों में इस बात को डाला कि मैं कुछ देर आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन करेंगे फिलिपियों उनके 4 अध्याय और उसके 19वें वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, और प्रभु यीशु मसीह अपने उस महिमा सहित धन के अनुसार, जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने उस महिमा सहित, जो प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, आज का आशीष वचन आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए यही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके हर एक घटी को पूरी करने वाला है। परमेश्वर आपके हर एक कमी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, घटी किस बात में होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक घटी लिखा है, हर एक घटी। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ धन में ही कमी है, जरूरी नहीं है कि हमारा इज्जत में भी कमी है, जरूरी नहीं है कि हम सांसारिक लेवल पे हम कमी है। लेकिन मेरे प्यारो, कई बार हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में भी घटी होता है, प्रार्थना का भी घटी होता है, अभिषेक का भी घटी होता है, वचन का भी कमी होता है, संगति का भी कमी होता है हमारे जीवन में। तो ऐसी जो घटी वाली जो शब्द यहाँ पर आया है, घटी है, जो घट गया है, जो कम हो गया है, उसको परमेश्वर क्या करूंगा बोलता है? पूरी करेगा बोलता है। मेरे प्यारो, आज आप और हमको परमेश्वर का ये वादा है, परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है कि वो परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करने के लिए तैयार खड़ा है। बशर्ते हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें जैसे उस, यदि आप पढ़ेंगे तो वचन में, तो सारपत की विधवा ने क्या किया था? अपनी कमी में से, अपनी घटी में से परमेश्वर के दास एलिय्याह को दिया था, और वो एलिय्याह ने उसको धन्यवाद के साथ में खाया, और उसको जब धन्यवाद के साथ में उस परिवार के लिए प्रार्थना किया, तो हम वचन में पढ़ते हैं उस सारपत नगर की उस विधवा के जीवन में, परिवार में 3.5 साल तक, उस अकाल के समय में भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुआ। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ भी खुदा का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो परमेश्वर का कलाम यहाँ क्या बोल रहा है? हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन किसके लिए पूरा करेगा? किसके जीवन में पूरा करेगा? एक बात हमें समझाता है भजन संहिता 34 अध्याय में कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो यहोवा के खोजियों के लिए ये आशीष परमेश्वर ने रखा है। यहोवा को खोजने वालों के लिए, यहोवा को पुकारने वालों के लिए, यहोवा को ढूंढने वालों के लिए परमेश्वर ने आशीष को रखा है कि उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की पूरी घटी नहीं होगी। हाँ मेरे प्यारो, यहोवा के खोजियों के लिए कहा, आपको और हमको, है ना, संसार के पीछे नहीं, लेकिन संसारिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं, हमें संसारिक धन संपत्ति की खोज में नहीं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर बताता है यहोवा के खोजियों को। हाँ मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर के खोजी बनना है, परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी बनना है। जैसे आप पढ़ेंगे भजन संहिता 63वें अध्याय में, भजन संहिता 42वें अध्याय में जिस प्रकार कहता है, प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मेरा मन तेरे लिए अति अभिलाषी है।
मेरे प्यारों, हम राजा यहोशापात के बारे में जानते हैं। यहोशापात के जीवन में है ना एक समस्या आया कि सदूकियों ने, मुनियों ने, बहुत सारे लोगों ने जब युद्ध करने के लिए उस पर चढ़ाई किए तो हम जानते हैं यह राजा यहोशापात डर गया और वो यहोवा की खोज में लग गया। उसने यहोवा को ढूंढा, उसने यहोवा को पुकारा, वो यहोवा के ताक में लग गया और परमेश्वर ने एक नबी के एक उस जीवन में है ना वहाँ पर लिखा, यह लिखा है, उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा समाया, उससे बात किया, ये राजा यहोशापात सुनो, डरो मत, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब भी आप तंगी में गुजरते हैं, मुसीबत में गुजरते हैं, समस्याओं में गुजरते हैं, जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता है, आप याद रखें परमेश्वर आपकी ओर होता है। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए अपने बाहें पसारे वो खड़ा रहता है और वो आपके बस दुहाई को सुनना चाहता है ना, कि बेटा मुझे पुकारे और मैं उसे क्या करूं, दे दूं, है ना। हम जानते हैं, मैं ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं यदि एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को मान लो चॉकलेट की जरूरत है, उसको कुछ चीजों की जरूरत है, मतलब कमी है, घटी है, उसके पास नहीं है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा रो रो करके अपने पिता को, माता को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, पापा मुझे चॉकलेट दो, पापा मुझे चॉकलेट दो। और मेरे प्यारों, हम अपने बच्चे के उस रोना को सुनकर, गिड़गिड़ाने को सुनकर क्या करते हैं, उसके हाथ में चॉकलेट ले जाकर के उसको थमा देते हैं। ऐसा ही मेरे प्रियो, जब आप यहोवा के खोजी बन जाएंगे, जब आप परमेश्वर को रो रो कर, गिड़गिड़ा कर जब आप पुकारेंगे, तो परमेश्वर का वादा है आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगा। मेरे प्यारों, किसी भी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं होगा, किसी भी अभिषेक की कमी आपके जीवन में नहीं होगा, किसी भी वरदान की कमी आपके जीवन में नहीं होगा। बस आप यहोवा की ओर ताकना सीखें, यहोवा को खोजना सीखें, यहोवा को ढूंढना सीखें, यहोवा को पुकारना सीखें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वादा है, वो खुदा हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम 2 मिनट प्रार्थना करें और फिर इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाइयों बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। हाँ खुदा, आज ये दिन के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है प्रभु, किसी भी प्रकार की घटी पाई जाती है, होने दे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में ओ खुदावन पवित्र आत्मा की भरपूरी होने पाए, वरदानों की भरपूरी होने पाए, ओ अभिषेक की भरपूरी होने पाए प्रभु। हालेलुया। किसी भी पिता भली वस्तु की घटी ना हो परमेश्वर, वरन जैसा तेरा कलाम में लिखा है प्रभु, यहोवा तेरे हर एक घटी को पूरा करेगा प्रभु। आज से इनके जीवन में हर एक घटी पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तूने कहा यहोवा की खोजो किसी भली वस्तु घटी नहीं होगा, हर एक भली वस्तु घटी पूरा हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, भर जाए यीशु के नाम में। पिता इनके अंधन में आशीष दीजिए, रोजी रोटी में आशीष दीजिए, काम काजों में आशीष दीजिए प्रभु। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के 10 पद के अनुसार तूने कहा है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर उसमें तुझे आशीष दिया करेगा। उस वचन के अनुसार आप इनके हाथों के कामों में आशीष को दीजिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई प्रभु इस समय आर्थिक कर्ज में है, मुसीबत में है प्रभु, आप पिता कर्ज को चुकाने के लिए आय के द्वार को खोल दीजिए परमेश्वर। हर एक बंद आशीष के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए परमेश्वर। इनके जीवन में प्रभु मिरेकल होने पाए, इनके जीवन में प्रभु चमत्कार होने पाए प्रभु, और ये लोग बड़ी गवाही दे सके कि हाँ मेरे जीवन में इस बात की घटी थी और परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। हाँ प्रभु, तो वादे का पक्का परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। खुदा तेरे वचन को इनके जीवन में हो रिसीव करते हैं प्रभु, इनके जीवन में पिता हो घोषणा करते हैं प्रभु, पूरा होने पाए प्रभु। धन्यवाद आप प्रभु, हर एक जरूरतों को तूने पूरा कर दिया है, अद्भुत चमत्कार को इनके जीवन में कर दिया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में ये लोग गवाही दे रहे हैं कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना, हमने प्रार्थना को सुना, हमने रिसीव किया और हमारे जीवन में चमत्कार हुआ बोलकर कि ये लोग गवाही देने वाले हो जाए।
हो चुके हैं, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, सब बातों में तुझे आदर मिले, सब बातों में तुझे महिमा मिले। दुआ नासरत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सोना और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन।